friends, I'm Dr. Today we study मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इससे पहले हमने बेसिक्स पढ़ लिया था कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, एनोमर, एपिमर, एनेंटियोमर सारी चीज़ें हैं। अब मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में कोई भी चीज़ ब्रेक हो रही है, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। तो ब्रेक हो रही है तो एनर्जी रिलीज होगी। एनाबॉलिज्म में फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी यूटिलाइज होगा। ठीक है, इसमें है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, यूरोनिक एसिड पाथवे, एचएमपी शंट एंड लाइपोजेनेसिस। तो ओवरऑल जो फ्लक्स है एनर्जी का वो हमारा सेम है। ठीक है, ओवरऑल फ्लक्स ऑफ एनर्जी हमारा सेम है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जब भी डाइजेशन होता है ना, ड्यूरिंग डाइजेशन हमारा पॉलीसेकेराइड्स ब्रेक्स टू डाइसेकेराइड और डाइसेकेराइड से हुआ मोनोसेकेराइड। ठीक है, ठीक है, ओके। अब मोनोसेकेराइड गेट एब्जॉर्ब, ठीक है, बाय यूज ऑफ ट्रांसपोर्टर्स। ओके, तो हमने क्या पढ़ा कि डाइजेशन में पॉलीसेकेराइड कन्वर्ट हो जाता है डाइसेकेराइड में और मोनोसेकेराइड में। ठीक है, उसके बाद हमारा ये मोनोसेकेराइड एब्जॉर्ब होता है बाय वेरियस ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, वो कौन से ट्रांसपोर्टर हैं? इट मे बी, ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन इंडिपेंडेंट और सोडियम डिपेंडेंट, सोडियम इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये खत्म हुआ। ये मोनोसेकेराइड एब्जॉर्ब हुआ कुछ ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प से, इंसुलिन डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और हमारा सोडियम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है, ठीक है, सम टू डिपेंडेंट सोडियम एंड सम ऑन इंसुलिन। ठीक है, और हमारी कितने होते हैं इंसुलिन ट्रांसपोर्टर्स? होते हैं हमारे 12 एंड सोडियम ट्रांसपोर्टर्स होते हैं हमारे 2। ठीक है, सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1, SGLUT1 एंड SGLUT2। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज की 100% एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये जो दोनों है ना हमारे सोडियम के ट्रांसपोर्टर्स 1 और 2, ये दोनों हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज की 100% एब्जॉर्प्शन के लिए। किसके एब्जॉर्प्शन के लिए? रिस्पॉन्सिबल फॉर 100% एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज गैलेक्टोज। किसकी एब्जॉर्प्शन कराता है? ग्लूकोज का और गैलेक्टोज का। किसका? ग्लूकोज गैलेक्टोज का, SGLUT1 SGLUT2। और हमारा गैलेक्टोज मोर इजीली एब्जॉर्ब्ड as they more rapidly than to ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, ओके। अब इम्पोर्टेंट मोनोसेकेराइड कौन से होते हैं? ये देखिए, ये पूरा, ठीक है, इम्पोर्टेंट मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज।
ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, अब हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो पढ़ेंगे। अब क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ना ग्लूकोज का, वो होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा क्या है, अब हमारा डिपेंड ऑन सोडियम, ये किस पे डिपेंड करता है, सोडियम पे। ठीक है, ओके, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज SgLUT, सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, वो इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर टू लोअर, और वो डिपेंड होता है हमारे सोडियम पे, उसको हम कहते हैं SgLUT, सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इज T4, क्योंकि ये डिपेंड करता है इंसुलिन पे। ठीक है, तो अभी ये आपको समझ आ गया था कि ये ट्रांसपोर्टर इंसुलिन होता है और एक सोडियम। इंसुलिन ट्रांसपोर्टर 1 to 12 और सोडियम SgLUT 1, SgLUT 2 ये ग्लूकोज गैलेक्टोज एब्जॉर्ब कराते हैं, मेनली गैलेक्टोज, क्योंकि वो 100% बाइंड होता है, हमारी रैपिडली बाइंड होता है ट्रांसपोर्टर्स से, और इंपॉर्टेंट मोनोसेक्रेट है ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। इसमें क्या है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब हायर टू लो, ये डिपेंड करता है सोडियम पे, तो है इस कहते हैं SgLUT, सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, 12 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, अभी पढ़ा था, मेनली है GLUT4, क्योंकि ये डिपेंड करता है इंसुलिन पे। और ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होता है, ये ग्लूकोज इसका, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है हमारी स्केलेटल टिश्यू में, एडिपोस टिश्यू में, और कार्डियक हार्ट टिश्यू में। ठीक है, ठीक है, और ये GLUT4 हमारा डिक्रीज हो जाता है फास्टिंग स्टेज में और स्टारवेशन में, क्योंकि इंसुलिन डिक्रीज होता है फास्टिंग में। ठीक है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट होता है स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू एंड कार्डियक टिश्यू। ठीक है, डेट्स वाई अगर पर्सन डायबिटिक है, he or she should do more exercise. She should do more exercise so that glucose get utilized. तो क्या है, मेन हमारा GLUT4 है जो फास्टिंग में डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन कम हो रहा है, तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो ज़्यादा एक्सरसाइज करे, डायबिटीज पेशेंट को, ताकि ग्लूकोज बेटर एब्जॉर्ब हो। अब GLUT4 हो गया। अब हम बात करेंगे GLUT1, ठीक है, जो मेनली प्रेजेंट होता है RBC में, ये मेनली प्रेजेंट होता है RBC में। ठीक है,
बाकी ब्रेन किडनी में भी होता है, ब्रेन किडनी और प्लेसेंटा में भी होता है। बाकी कहाँ पे होता है? ब्रेन किडनी एंड प्लेसेंटा। कहाँ पे होता है? ब्रेन किडनी और प्लेसेंटा। ठीक है, अब हम बात करें GLUT2। ये हमारा ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है टू बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। E3 प्रेजेंट होता है न्यूरॉन्स में और हमारी प्लेसेंटा में। GLUT3 प्रेजेंट इन न्यूरॉन ऑन प्लेसेंटा। वन वाला मेनली आरबीसी में प्रेजेंट होता है, बट हमारा ब्रेन किडनी और प्लेसेंटा में भी प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रेन किडनी और प्लेसेंटा में भी। और GLUT2 हमारा ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज टू बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। GLUT3 मेजर ट्रांसपोर्टर है हमारी प्लेसेंटा का और न्यूरॉन का। GLUT3 मेजर ट्रांसपोर्ट है प्लेसेंटा का और न्यूरॉन्स का। GLUT3 मेजर ट्रांसपोर्ट है प्लेसेंटा का और हमारी न्यूरॉन्स का। ठीक है, इसका न्यूरॉन्स का और प्लेसेंटा का। अब GLUT4 की हम बात कर चुके हैं। GLUT5 की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है हमारे टेस्टिस, इंटेस्टाइन, किडनी, ठीक है, स्प्लीन, मेनली फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, इट इज़ फैसिलिटेटेड, और ये फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड होता है। सो GLUT6 ये प्रेजेंट होता है हमारी स्प्लीन में और हमारी ल्यूकोसाइट में, और हमारी ल्यूकोसाइट पे, और हमारी स्प्लीन में और ल्यूकोसाइट पे प्रेजेंट होता है। स्प्लीन में और ल्यूकोसाइट पे WBC में प्रेजेंट होता है। और हमारी सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर यूनिडायरेक्शनल प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड किडनी में। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? ठीक है। तो अभी हमने बताया था कि GLUT1 मेनली प्रेजेंट होता है आरबीसी में, बट प्रेजेंट होता है ब्रेन किडनी प्लेसेंटा में भी। ठीक है, और GLUT2 ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज टू बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। GLUT3 न्यूरॉन एंड प्लेसेंटा में। GLUT4 इंसुलिन डिपेंडेंट। GLUT5 हमारा इंटेस्टाइन, स्प्लीन, टेस्टिस, किडनी ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रक्टोज को, और एनर्जी डिपेंडेंट है GLUT6 स्प्लीन और ल्यूकोसाइट। ठीक है, एक बार ये ग्लूकोज एंटर करा हमारे इन ट्रांसपोर्टर से, ठीक है, सेल के अंदर, तो ग्लूकोज सोल्यूबल हो जाता है। वंस दिस ग्लूकोज एंटर इनसाइड सेल, हमारे ट्रांसपोर्टर की वजह से दिस बिकम्स सोल्यूबल इन नेचर। ठीक है, एक बार ये हमारे ग्लूकोज एंटर करा सेल के अंदर तो ये सोल्यूबल इन नेचर हो जाता है। ठीक है, नॉन सैकराइड। ठीक है, और हमारा और एक और चीज़ आपको बताएंगे कि ये जो गैलेक्टोज है ना, ये फॉर्म करता है लैक्टोज। ठीक है, ये भी हो गया कि आपका ग्लूकोज सेल के अंदर इनसाइड जाता है और सोल्यूबल बन जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है?
ग्लूकोज हमारा फॉस्फोराइलेटेड होता है, फॉस्फोराइलेटेड अटैचमेंट ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्लूकोज। ठीक है, इम्पार्टिंग चार्ज ऑन ग्लूकोज, ताकि वो रिवर्ट बैक ना हो। वो रिवर्ट बैक या अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना चले जाए। ठीक है, पोजीशन। ठीक है, एक बार कोई भी मोनोसेक्राइड हो, चाहे वो गैलेक्टोज हो, फ्रक्टोज हो, इट बी फॉस्फोराइलेटेड, ताकि वो रिवर्ट बैक ना हो जाए। ठीक है, वंस दे एंटर इनसाइड एक्चुअल मेटाबॉलिज्म स्टार्ट, वंस दे एंटर इनसाइड ठीक है, एक्चुअल मेटाबॉलिज्म स्टार्ट्स। अब हमारा क्या है कि रेट ऑफ इनपुट ऑफ ग्लूकोज शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ हमारा आउटपुट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ठीक है, गैलेक्टोज ज़्यादा इसलिए एब्जॉर्ब होता है क्योंकि वो ज़्यादा बाइट करता है ट्रांसपोर्टर से, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और एक नेट कंसंट्रेशन ग्लूकोज की क्या होती है फास्टिंग में, नेट कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज एट फास्टिंग, ये होती है, हमने पढ़ रखा है, ये होती है 80 to 120 mg पर डेसीलीटर। और पोस्ट प्रेंडियल होता है 120 to 160 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, वंस दिस प्रोसेस, दिस वैल्यू हमारा ग्लाइसीमिया और डायबिटीज हो जाएगा। नेक्स्ट हाइपर ग्लाइसीमिया एंड डायबिटीज। ठीक है, अब फैक्टर्स विच लीड टू इनपुट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, फैक्टर्स जिसकी वजह से ग्लूकोज का इनपुट होता है और जो जिनकी वजह से आउटपुट होता है। ठीक है, इनपुट ऑफ ग्लूकोज, डाइट, एक तो डाइट से आएगा, हाँ, एक हमारा ग्लाइकोजेनोलाइसिस और एक ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन टूट रहा है उससे आएगा, और एक ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, आउटपुट में आएगा ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो आउट बाहर निकला ग्लाइकोलाइसिस से। ठीक है, और हमारा ग्लाइकोजेनेसिस हुआ। ठीक है, इनपुट मतलब इनपुट आ किससे रहा है बॉडी में, डाइट से आएगा। ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन टूटा और ग्लूकोज बनना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। आउटपुट बाहर कैसे जा रहा है, ठीक है, वो है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस। ठीक है, एफिशिएंट यूरेनिक एसिड पाथवे। यूरेनिक एसिड पाथवे। ठीक है, ये यहाँ पे भी एक चीज़ थी जो आपको बताना चाहूँगी। ठीक है,
ब्रेकिंग डाउन में पता है ग्लाइकोलाइसिस ब्रेक हो रहा है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कुछ फॉर्म हो रहा है, तो वो है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यूरिक एसिड पाथवे, एचएमपी शंट और लाइपोजेनेसिस। ठीक है। नेक्स्ट हम साइकिल्स पढ़ेंगे। ठीक है। दिस इक्विलिब्रियम हमारा इनपुट और आउटपुट ऑफ ग्लूकोज का मेंटेन रहता है, तो नेट कंसंट्रेशन इक्वल है। सो नेट concentration of glucose is maintained। ठीक है। तो अब हम फर्स्ट साइकिल पढ़ेंगे जो है हमारी ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे सैक्रिक एसिड साइकिल। ठीक है। देन उसके बाद फर्दर बाकी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके। देन इसमें हमारा फर्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है? ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये है बेसिकली हमारा ऑल्सो कॉल्ड है, इसको क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं हम एम्बडेनमेयर ऑफ पाथवे, EMP पाथवे। ठीक है। इन एनारोबिक कंडीशन इट फॉर्म्स हमारा एनारोबिक कंडीशन में ये हमारा लैक्टेट्स बना रहा है पायरुवेट से। इट फ्रॉम लैक्टेट फ्रॉम पायरुवेट। ठीक है। एरोबिक में क्या होता है? एरोबिक में हमारा पायरुवेट मेटाबोलाइज हो रहा है टू CO2 एंड वाटर। ठीक है। ठीक है। लैक्टेट एनारोबिक में, और एरोबिक में हमारा पायरुवेट जो है वो मल्टीप्लाइज टू CO2 एंड वाटर। ठीक है। वो चीज़ हो गई। अब हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस मेजर पाथवे है ATP सिंथेसिस का कहाँ पे? ग्लाइकोलाइसिस इज द मेजर pathway of ATP synthesis where mitochondria is absent. Example RBC, cornea, lens। ठीक है। ब्रेन डिपेंड करता है ग्लूकोज पे, किसके लिए? एनर्जी के लिए। सो ग्लाइकोलाइसिस होता है। ठीक है। सो ग्लाइकोलाइसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन। ठीक है। ओके। रिएक्शंस बात करते हैं। अगर हम रिएक्शंस पढ़ें हमारे ग्लाइकोलाइसिस की, रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये देखिए 3 रिएक्शंस होती है। सबसे पहले एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज जिसमें हमारा प्राइमिंग स्टेज है, देन हमारा होती है स्प्लिटिंग फेज, देन उसके बाद होता है हमारा एनर्जी रीजनरेशन फेज। ठीक है। एनर्जी में वापस मिलती है। ठीक है। तो फर्स्ट फेज है हमारा एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज और प्राइमिंग स्टेज। ठीक है। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, प्राइमरी स्टेज। ओके। तो ये हमारा जितना भी था
क्या है, सबसे पहले होता क्या है, ग्लूकोज फोस्फोराइलेटेड, ठीक है, टू फॉर्म 6-फॉस्फेट, ठीक है। तो 6-फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज, किसके प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज, किसके प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेटेड हो रहा है, ये बात याद रखिए। एक हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेटेड हो रहा है और एक ग्लूकोकाइनेज के प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेटेड हो रहा है। इसमें एक एटीपी हमारा यूटिलाइज हो रहा है और हमारा निकल रहा है हमारा Mg2+, Mg2+ निकल रहा है, Mg2+ निकल रहा है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट होए ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, और इससे बने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो अभी हमें ये समझ आ गया कि ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोराइलेटेड हुए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। और देन ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ऐसे भी हो सकता है, बट भी यूटिलाइज हुआ है इसमें जो इन्वेस्ट किया है हमने, ठीक है। फिर वो हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन था, अब रिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में। अब बनेगा हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोहेक्सोआइसोमेरेज, फॉस्फोहेक्सोआइसोमेरेज और Mg2+, Mg2+। अब एक और इरिवर्सिबल रिएक्शन, अब बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, ठीक है। इरिवर्सिबल और रेगुलेटरी स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस में, ये है ये हमारा क्या है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। इसमें भी हमारा एक एटीपी यूटिलाइज हुआ है, ठीक है। देन इसके बाद आएगा स्प्लिटिंग फेज, स्प्लिटिंग फेज। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट है, ये हमारा कन्वर्ट होएगा किसमें, स्प्लिट होएगा टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, सी आइसोमरेज, ठीक है। फोस्फोट्रायोज आइसोमरेज, फोस्फोट्रायोज आइसोमरेज, फोस्फोट्रायोज आइसोमरेज, फोस्फोट्रायोज आइसोमरेज, ठीक है। देन हमारा अब एनर्जी जनरेशन फेज आएगा, जनरेशन फेज, ये जो हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, ये इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम प्लस एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में ये बनाएगा 1,3-BPG, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन होएगा जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन है इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, जो रेयर रिएक्शन है हमारा, रिवर्सिबल और रेयर रिएक्शन है हमारा, काइनेज रिएक्शन है, रेयर
काइनेज का, ठीक है, रेयर और रिवर्सिबल रिएक्शन है काइनेज का, ठीक है। तो इससे बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। फिर हमारा फॉस्फोग्लिसरेट मीटेज ये बनाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब 2-फॉस्फोग्लिसरेट हमारे फिर रिवर्सिबल रिएक्शन आएगी एनोलेज, पी भी बनेगा फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट। अब हमारा लास्ट इरिवर्सिबल रेगुलेटरी स्टेप इन प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज, ये बनाएगा पायरुवेट, ठीक है। ये हमारा इरिवर्सिबल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का एग्जांपल है। ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, ठीक है, ठीक है। अब फ्लोराइड है हमारा, वो क्या करेगा, ये देख लिया आपने, फ्लोराइड इनहिबिट कर देता है हमारी इनोलेज को। इफ वी हैव टू ट्रांसपोर्ट, अगर हमें ब्लड ग्लूकोज सैंपल को ट्रांसपोर्ट करना है फॉर यूरिया, सो प्लीज एनालाइज ऑन दैट, सो दैट हमारा देयर इज नो glycolysis now, ओके। एनारोबिक कंडीशन में अब क्या होता है, इन एनारोबिक कंडीशन में ये जो पायरुवेट था ना, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टेट में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, प्लस मीडियम, ठीक है। अब हमारा क्या है कि ग्लाइकोलिसिस आरबीसी में क्या बनाता है, आरबीसी में बनाता है लैक्टेट, ठीक है। और ब्रेन, रेटाइना, और हमारा हो गया स्किन, रीनल मेडुला, जीआईटी, स्किन, रीनल मेडुला, जीआईटी derives most of its energy from लिसिस था से, ठीक है। तो अब है क्या कि अभी आपको ये फिर से एक बार ग्लाइकोलिसिस बताएंगे स्टार्टिंग से। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसको फिर से हम नेक्स्ट में आपको समझा देंगे ग्लाइकोलिसिस एक बार फिर से, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस एक बार आपको समझा देंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं ग्लाइकोलाइसिस में बचा। इसके बाद इसका एनर्जीज़ हैं, और इसके बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, रेट कमिटेड एंजाइम, रेट लिमिटेड एंजाइम, इन सब के बारे में बताना है। रेगुलेटरी एंजाइम्स के बारे में बताएंगे, रापापोर्ट ल्यूब्रिंग साइकिल, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ पीडीएच कॉम्प्लेक्स और हमारा सिट्रेट
ऐसे साइकिल ये कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे, उसके बाद ग्लाइकोजेनोलाइसिस और फिर हम जैसे बात ये सब, देन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कंप्लीट। थैंक यू सो मच।